प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में हम जो कक्षा 5 है उसकी जो कार्यपुस्तिका है बुनियादी कौशल विकास, उसका हम गृह कार्य कौन सा हल करेंगे? 5 हल करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी चैनल को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। मेरा घरेलू बजट, बाजार का हाल, आंकड़ों का संकलन। अपने माता पिता के साथ या पास की दुकान पर जाकर नीचे दी गई तालिका को भरिए। आपको 2 अलग अलग सप्ताहों के भाग लिखने हैं। सब्जियों का मूल्य अगर हम देखें तो जैसे हम टमाटर का भाव देखते हैं यहाँ पर, तो टमाटर का भाव जैसे मई में अगर देखें हम तो थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका भाव 40 था और जून के महीना में 30 हो गया। मूल्य में अगर अंतर देखें तो 10 रुपये का अंतर आया। प्याज में देखें तो मई में अगर प्याज का भाव देखें तो जैसे मान लेते हैं 30 रुपये किलो था और जून में इसका भाव हो गया 25, तो अंतर कितने का आया? 5 का। ऐसे ही अगर हम भिंडी की बात करें तो भिंडी की अगर जैसे हम देखें, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये होगा 40 और ये कितना है? 30। अंतर कितने का आया? वही 10 का आया। लौकी है, लौकी हम मान लेते हैं कि ये है 15 रुपये किलो और ये हो गई 20 रुपये किलो। अंतर कितने का आया? 5 का। आम, फलों का राजा, ठीक है। मई में आम था मान लो 50 रुपया किलो और जून में आम हो गया मान लो 70 रुपये किलो, नहीं 40 रुपये किलो मान लेते हैं क्योंकि सस्ता होगा आम, तो यहाँ महंगा मानते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि 70 रुपये किलो था और यहाँ हो गया ये 50 रुपये किलो। अंतर कितने का आया? 20 रुपये का आया। अब उत्तर देंगे। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मई की तुलना में जून के महीने में सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी सब्जी हुई और कितनी? तो मई की तुलना में जून में कौन सी सब्जी महंगी हुई? तो वो है ये 40 से 30 हो गया, ये 30 से 25 हो गया, ये 40 से 30, ये 15 से 20। तो यहाँ लौकी हमने लिखा। अच्छा, आप वहाँ जाके लिख सकते हैं या अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लौकी आए। आपके जगह कौन सी सब्ज़ी है वो दूसरी सब्ज़ी भी हो सकती है। तो मेरे यहाँ लौकी है तो यहाँ लिखेंगे हम लौकी। और कह रहा है और कितनी, तो वो हुई कितनी? 15 से 20 हुई है, तो यहाँ लिखेंगे 5 रुपये महंगी। ये 5 रुपये महंगी हुई। क्लियर है? अगला है, यदि आपकी माँ ने मई में 5 किलोग्राम टमाटर खरीदे और जून में भी 5 किलोग्राम टमाटर खरीदे तो उन्हें जून में कितने रुपये अधिक कम देने पड़े? अधिक या कम देने पड़े? तो हम देखें तो मई में अगर 5 किलो टमाटर देखें तो कितने के हो रहे हैं? 4 पंजे 20। तो मई में देखें तो मई में तो हो रहे हैं 200 रुपये और जून में हो रहे हैं 30 रुपये किलो हैं, तो 3 पंजे 15, 150 रुपये। तो यहाँ जून में लिखेंगे, अतः जून में 50 रुपये कम देने पड़े। जून में कितने रुपए कम देने पड़े? 50, है ना। अतः जून में 50 रुपये कम देने पड़े क्योंकि मई में तो 200 है और जून में 150 में 5 किलो आ गए, तो 50 रुपये कम। यदि आपके पास 500 रुपये हैं तो जून के भाव के अनुसार आप कितनी सब्जियां और फल खरीद सकते हैं? एक ऐसी सूची बनाइए जिसमें कुल खर्च 500 रुपये से कम रहे। तो जैसे हम देखें, हम
तो जून के भाव के अनुसार की बात कर रहा है वो, तो जून का भाव तो ये रहा है ना। तो वो आम भी खरीद सकता है, सब खरीद सकता है ये। तो देख लेते हैं हम, जैसे मान लो उसने खरीद लिया 2 किलो आम, है ना, 100 रुपये के हो गए। 2 केजी आम, और कोष्ठक में लिख देंगे 50 रुपये किलो है तो 100 रुपये के हो गए, ठीक है। और 4 किलो प्याज, 4 केजी प्याज, कोष्ठक में ये भी 100 रुपये के हो गए, क्योंकि 25 रुपये किलो हैं, 200 हो गए। और लौकी देखें तो हम 5 किलो लौकी, 5 केजी लौकी, ये भी कितने की हो गई, 100 रुपये की हो गई, 300 हो गए। टमाटर ले लेते हैं 5 किलो, ठीक है, 5 केजी टमाटर, कितने हो गए, 150। अब कितने हो गए, 450। और हम ले लेते हैं क्या, भिंडी ले लेते हैं 1 केजी, और 1 केजी यहाँ ले लेते हैं भिंडी, 1 केजी भिंडी 30 रुपए की। तो 480 रुपया का क्या हो गया, सौदा हो गया, है ना। यानी खर्च है वो 500 से कम ही आया। तो इस प्रकार से हम क्या है, सामान की लिस्ट बना सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, यदि भिंडी का भाव मई में 40 था और जून में 30 हो गया, तो 3 किलो भिंडी खरीदने पर आपको कितने रुपये की बचत होगी। अगर भिंडी का भाव है मान लो मई में 40 है ना, तो 40 इंटू 3 बराबर 120 रुपये। मई में अगर 3 किलो खरीदते तो 120 की आती। जून में भाव हो गया 30, तो 30 के भाव से 30 इंटू 3 बराबर 90 रुपये। तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, तो हमें फ़ायदा हुआ 30 रुपये का। यहाँ 120 में मिल रही है, यहाँ 90 में ही मिल रही है, तो फ़ायदा हुआ कितना, बचत हुई, बचत बराबर 30 रुपये। कितनी आ गई, 30 रुपये आ गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला प्रश्न है, मान लीजिए आप एक दिन के लिए सब्जी विक्रेता हैं। एक दिन के लिए आप क्या हैं, सब्जी विक्रेता। आप मंडी से 50 किलोग्राम आलू 15 प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद कर लाए। उसमें से 5 किलोग्राम आलू खराब निकले। अब बचे हुए आलू को आप किस भाव से बेचेंगे कि आपको कुछ लाभ हो, अपना हिसाब लिखकर समझाइए। अगर आप मंडी से 50 किलोग्राम आलू 15 के भाव से लाएंगे, तो आपका मूल्य कितना हो गया, 750 रुपये, है ना। कैसे, 50 इंटू 15, तो 50 इंटू 15 बराबर 750 रुपये हो गया। अब वो ये कह रहा है कि 5 किलोग्राम आलू तो आपके खराब ही निकल गए। तो अभी आलू हैं अपने पास, आलू बराबर हैं 45 केजी। अभी सही जो आलू हैं वो कितने बचे, 45 किलो, क्योंकि 5 किलो तो खराब निकल गए ना हमारे पास। अब ये 45 किलो आलू हैं, इनको मैं 20 के भाव से बेचूंगा, ठीक है। यानी बेचने का भाव, बेचने का भाव, इनको मैं अगर 20 रुपया किलो से बेचूं, 20 रुपये प्रति केजी, तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 45 इंटू 20 बराबर 900 रुपये, है ना। तो मेरे पास क्या है, 150 रुपये का लाभ हो जाएगा सीधा सीधा। तो मुझे लाभ होगा 150 रुपये, क्योंकि मेरे पास मैंने लाया कितने में था, मैं 750 में, और मैंने बेचने का मेरा जो भाव था, ठीक है, वो कितना था,
₹20 प्रति किलोग्राम। तो 45 दूनी 90 यानी 900 रुपये मैंने कमाए और लाभ हुआ मुझे ₹150 का। तो इस प्रकार से ये जो क्रय कार्य वो हम हल कर लेंगे। आशा है सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से समझ गए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।